सोचिए एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका काम कंप्यूटर स्क्रीन पर कोडिंग करना होता है, वो अचानक नोएडा की सड़कों पर भड़कने वाली एक हिंसक मजदूर क्रांति का मास्टरमाइंड कैसे बन गया। एक ऐसा शख्स जिस पर यूपी पुलिस ने पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा हो, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक दौड़ लगानी पड़ी हो। आज हम नोएडा के उसी बहुचर्चित मजदूर आंदोलन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, जो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी और जिसे लोगों ने मजदूर क्रांति के रूप में सोशल मीडिया पर देखा और न्यूज चैनलों पर देखा। वीडियो को पूरे जरूर देखिए, इस वीडियो में अहम जानकारियां हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट से। 18 अप्रैल 2026 जगह थी तमिलनाडु का त्रिची रेलवे स्टेशन। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की एक ज्वाइंट टीम सादे कपड़ों में वहां जाल बिछाई हुई थी। उनका टारगेट था आदित्य आनंद उर्फ रस्ती। जैसे ही आदित्य वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। आदित्य कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस रिमांड और शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की थी वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि वो सब कुछ सिस्टमैटिक और सोची समझी और प्री प्लान्ड साजिश थी। आदित्य ने खुद भड़काऊ भाषण दिए थे और मजदूरों की भीड़ को इस तरह से उकसाया था कि उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसक दंगे में तब्दील हो जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मजदूरों की इस हिंसा में क्या दिलचस्पी थी। हमारी टीम रिसर्च और पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे दो बड़े एंगल काम कर रहे हैं। पहला एंगल है ब्रेन वॉश और लीडरशिप का। पुलिस के मुताबिक आदित्य ने मजदूरों की मजबूरी और उनके गुस्से का फायदा उठाया। उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जहां वो खुद को उनका मसीहा बता रहा था। जैसे वर्तमान समय में कई नेता ऐसे हैं जो नए मुद्दों से अपनी पहचान बनाते हैं और फिर बाद में उनके लीडर के तौर पर उभर कर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राकेश टिकैत, जो कि एक किसानों के मुद्दे से उभरे और अब राकेश टिकैत पूरे देश के एक नेता बन चुके हैं। नोएडा के फेज 2 पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या आदित्य किसी बड़े सिंडिकेट का मोहरा है या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको फंडिंग दे रही है, जिससे वो इंडस्ट्रियल इलाके का माहौल खराब कर सके। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डार्क वेब की गतिविधियों को खंगाल रही है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इस हिंसा के पीछे सिर्फ आदित्य आनंद की साजिश थी या हमारे सिस्टम की वो खामियां भी जिम्मेदार है जिसने मजदूरों को इतना बेबस कर दिया कि वो भड़कने पर मजबूर हो गए। दरअसल इस हिंसा के बाद जब जांच की आंच कंपनियों और ठेकेदारों तक पहुंची तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। लेबर डिपार्टमेंट ने नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाकों में एक मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस जांच में पता चला कि लेबर कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मजदूरों को ना तो सही न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज मिल रहा था और ना ही उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए गए थे और उनसे तय घंटों से ज्यादा काम लिया जा रहा था। प्रशासन ने अब इसी शोषण के खिलाफ अपना चाबुक चलाया है। श्रम विभाग ने 43 बड़े ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। इतना ही नहीं, लेबर कानूनों के गंभीर उल्लंघन के जुर्म में 10 ठेकेदारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं। यह कोई छोटी कार्रवाई नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मजदूरों की शिकायतें कहीं न कहीं सच थी, जिसका फायदा आदित्य आनंद जैसे लोगों ने उठाया। हो सकता हो कि आदित्य आनंद को मोहरा बनाकर कई विरोधी पार्टियां सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी। ये सोचने वाली बात है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे एक मजदूरों के यूनियन का लीडर बन गया। भड़काऊ पोस्ट ऐसे दिए जिससे पूरे मजदूर समाज में गुस्सा आ गई और जिससे नोएडा की
वो घटना हो रही जिसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। अब आगे क्या होने वाला है? नोएडा पुलिस ने आदित्य को रिमांड पर लिया है। अब उन स्लीपर सेल्स और बाहरी नेटवर्क्स की तलाश की जा रही है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे मजदूर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को शक है कि इस घटना के तार सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ और बड़े चेहरे भी जल्द बेनकाब हो सकते हैं। एक तरफ है मजदूरों के हक की असली लड़ाई जिसे ठेकेदार दबा रहे थे, और दूसरी तरफ है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो खतरनाक प्लान जिसने हक की इस लड़ाई के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश की और उन लोगों को मोहरा बनने की कोशिश की जो शायद सरकार के खिलाफ गतिविधियां करना चाहते हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आज भी हमारे समाज में शिक्षा की कमी मजदूरों पर हो रहे शोषण का एक कारण है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। धन्यवाद।